दोस्तों ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इसके ऊपर में स्टार लगा लेना और एक नहीं कई सारे स्टार लगा लेना। हमारे देश के अंदर में जो केयर इकोसिस्टम है, घर में अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, कोई अगर किसी को यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका ऑपरेशन होने वाला है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कि FLPFLFPR जब निकाल कर लेकर आया गया, तो आप लोग क्या बताओगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? बताना जरूर। आप लोग ये कमेंट पढ़ूंगा, देखता हूँ कैसे कैसे आइडियाज आप लोग देते हो। ठीक है, अगर बात करें स्किल डेवलपमेंट के बारे में, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इसको लेकर बात की जा रही है कि किस तरीके से केयर जो वर्कर है उनके ऊपर में आप लोगों को फोकस देना है। दोस्तों ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इसके ऊपर में स्टार लगा लेना और एक नहीं कई सारे स्टार लगा लेना, क्योंकि आज से नहीं, ये जब भी इलेक्शन होते हैं तब तब ये टॉपिक न्यूज में आता है। क्या फीमेल को, हम लोगों को घर में काम करने के लिए पेमेंट करना चाहिए? इसको लेकर बार बार बात की जाती है। हमारे देश के अंदर में जो केयर इकोसिस्टम है, घर में अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, कोई अगर किसी को यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका ऑपरेशन होने वाला है, और ऑपरेशन होने के बाद में कंडीशन क्या बन रही है, सबसे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर में आता है? वो है भारतीय नारी के ऊपर में। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कि FLPFLFPR जब निकाल कर लेकर आया गया, तो उसमें करंट जो भी यहाँ पर जो डेटा है उसका कंपेयर किया गया, तो भारत के अंदर में 37% है और वर्ल्ड का एवरेज है 47.8%। मतलब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन हमारे देश के अंदर में ज्यादा नहीं देखने को मिलता है लोगों का, एज कंपेयर टू जितना दुनिया में देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है, ग्रोथ हुआ है इसमें। अगर ग्रोथ देखोगे तो 23.3% था 2017-18 में, 37% हो गया है 2022-23 के अंदर में। तो यहाँ पर दिक्कत क्या निकल कर आती है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हम लोग जब फीमेल पार्टिसिपेशन के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो दिक्कत ये निकल कर आती है कि अनपेड कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। आप लोगों को ये बता दूं मैं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। अक्सर ये चीज अपने घर में भी आप लोगों ने देखी होगी। अक्सर ये कई बार पापा जो होते हैं गुस्से में होते हैं, ठीक है, मान लीजिए बाहर से आए, घर मतलब बाहर काम करने जाते हैं, तो 70 आदमियों से टकराते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो घर पर आकर बोलेंगे मुझे खाना दो, ये दो, फलां, चिल्ला कर पड़ते हैं कई बार। तो कई बार बातों बातों में बोल जाते हैं करी क्या रहे हो, घर पे ही तो पड़े हो। ठीक है, मतलब जो घर का काम होता है उसको रियलिटी में कई बार काम नहीं माना जाता है। ये रियलिटी है, आप लोग मानो या ना मानो, ये ट्रुथ है जो कि सत्य है, एक्सेप्ट कर लोगे तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये कि अगर घर पर रहकर आप लोग काम कर रहे हो और उसके लिए आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो रियलिटी में यह है कि आप लोगों की समाज के अंदर में इज्जत नहीं होती है। समाज के अंदर में तो क्या, अपने खुद के घर के अंदर भी आप लोग की इज्जत नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद में चाचा, ताऊ, ताई, बाबा, कोई ना कोई कमेंट मारने स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कई बार मम्मी पापा भी कि कब तक पड़ा रहेगा, वो भी कमेंट मार देते हैं। हालांकि वो नेगेटिव सेंस में नहीं मारते हैं कमेंट, पर हाँ ये रहता है कि आप लोग कुछ कर लो, इस तरीके से रहता है। तो ये फीमेल को तो हमेशा झेलना पड़ता है। 37.5% फीमेल लेबर्स पार्टिसिपेशन जो है वो अनपेड हेल्पर के तौर पे काम करता है हाउस होल्ड, घरों के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, एक इंसान 24 घंटे काम कर रहा है, और भाई साहब जिस दिन आप लोग बोलते हैं संडे के दिन छुट्टी है, उन संडे में उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग घरों पे रहोगे, आप लोग और उल्टी सीधी हरकतें करोगे, कई बार खाना पीना मांगोगे। ठीक है, तो यानी कि उनके लिए चैलेंज निकल कर आते हैं। तो इसीलिए फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं, तो रियलिटी में जो पार्टिसिपेशन है वहां नहीं है, केयर वाली कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, फैमिली की केयर करनी है, बच्चों की केयर करनी है, बुजुर्गों की केयर करनी है, जो कोई घर में बीमार है उसकी केयर करनी है, कोई डिसेबल पर्सन है घर में उसकी केयर करनी है। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, हमारी एसएलए फैमिली मेंबर है जिनका नाम है लव। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, वो अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट है एसएससी के अंदर में। उनको दिखाई नहीं देता है, वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके हैं आज की डेट में। उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनकी मदर लेती है। मतलब कहाँ पर लेके जाना है, कैसे करना है, उनके साथ में रहना, मतलब ये सोच के देखो कि उनका पूरा जो लाइफ है वो उनके लिए डेडिकेटेड हो गया है। यहाँ पर अभी उनसे बात होती रहती है, कल भी जैसे बात हो रही थी उनसे। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर कोई आज की डेट में आप लोगों के पास में कोई ऐसा नहीं से जिस इंसान को दिखता नहीं उसके लिए पेपर देने वाला बंदा होता है, स्क्राइब बोलते हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसा बंदा है जो दिल्ली एरिया में है, कोई स्क्राइब है, तो एसएससी सीजीएल का पेपर देने के लिए कोई स्क्राइब है, तो बताइएगा यार इसके बारे में। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो कोई किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो हालांकि सीजीएल में ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पर लेकिन और अगर रैंक इंप्रूव हो जाती है, अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरा का पूरा परिवार जो है वो इन्हीं के ऊपर में डिपेंडेंट है, अगर आप लोग देखो। ठीक है, वो तो इसकी वजह से यहाँ पर इंसान जो है, अगर चीजें होंगी तो आप लोगों के पास में अगर कोई हो तो उसके बारे में बताइएगा जरूर, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दिल्ली वाले रीजन में पेपर होगा,
तो उसके लिए कोई आप लोगों के पास में है तो बताना जरूर, ठीक है। मैसेज कर देना जो पर्टिकुलर आप लोगों को जो नंबर दे रखा है बेसिकली, जहां पर आंसर राइटिंग के लिए आप लोग कई बार बोलते हो, तो वहां पर आप लोग बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर परिवार का जो मेंबर है वो यहाँ पर आप लोगों को केयर करता हुआ नॉर्मली यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। और परिवार का मेंबर कौन होगा, वो नॉर्मली या तो मम्मी होगी या सिस्टर होगी या वाइफ होगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बर्डन है वो वुमेन पर आते हैं। जैसे मैं देख रहा था आंटी जी जो है वो हर जगह, मतलब सोच के देखो कि एक इंसान को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो उनकी आंखें जो है वो उनकी मदर बनी हुई है। तो आंटी जी को सैल्यूट है यार, वो इतना डेडिकेटेडली ये सारे काम कर रही है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो डोमेस्टिक वर्क जो है, जबकि पेंशन, जबकि सैलरी किसकी आ रही है, सैलरी आ रही है लव की, पर लेकिन आंटी जी उससे कम काम नहीं कर रही अगर देखा जाए, उसकी देख रेख करना, सारी चीजों को साथ में लेकर चलना। तो इसीलिए पर लेकिन कंसीडर क्या करेंगे कि भाई लव काम कर रहे हैं, आंटी जी काम कर रही है, किसी कम कम काम नहीं कर रही है। पर लेकिन रियलिटी में अगर सोसाइटी देखेगी तो ये बोलेंगे कि अच्छा बेटा कमा रहा है, उसके साथ में मम्मी रहती है। इस तरीके से आप लोगों को सोसाइटी वाले देखते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये सबसे बड़ी दुविधा देखने को मिलती है हमारे देश के अंदर में। तो वुमेन अगर देखो 15 से लेके 64 साल के बीच में मैक्सिमम टाइम अगर आप लोग देखोगे वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क में अपना काम करते हुए नजर आती है। जबकि कंपेयर करोगे आप लोग यहाँ पर मैन के साथ में, तो वो बिल्कुल अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी निकल कर आती है। चाइल्ड केयर में फोकस अगर बात करोगे तो मैक्सिमम वुमेन के ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। चाहे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग बात कर लो आज के डेट में। इवन ये मुझे अभी याद आ रहा है, एक बार जो सचिन तेंदुलकर की आप लोग को सुनना, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसके ऊपर मूवी बनी है, उनकी वाइफ उसमें बोलती है, पाई जाती है कि भाई मैं अब इस चीज से पक चुकी हूँ। मतलब वो सेटिस्फाई नहीं थी अपनी बेसिकली जो काम कर रही थी उसको छोड़कर फैमिली में लगकर, तो उसको लेकर उसने बोला यहाँ पर ये बाद में आकर। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। आंगनवाड़ी नेटवर्क में देख लो एक तरीके से, ये भी आप लोगों को मैक्सिमम महिलाएं काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बात किया था कि यार कुछ तो फोकस करना चाहिए। 2024-25 में 3% इंक्रीज किया गया बजट यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए चाइल्ड केयर और यहाँ पर नरिशमेंट प्रोग्राम के लिए। तो इसको लेकर बात की गई। सक्षम आंगनवाड़ी, इसी के साथ में पोषण 2.0 स्कीम है। तो यानी कि इस एरिया में हमारा पार्टिसिपेशन और ज्यादा मांगता है यहाँ पर, ताकि जो फीमेल, खासकर आप लोग देखो, खासकर फीमेल का पार्टिसिपेशन कैसा कैसा कहां पर देखने को मिलता है। तो उसमें जरूरी है कि कम से कम हमारे पास में बजट भी हो और चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जा सके। आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक फीमेल है भाई साहब, उस फीमेल ने बच्चा पैदा किया, पहले 9 महीने तो पेट में बच्चा रखा, उस टाइम पर दिक्कत, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसको काम पर जाना है। तो यहाँ पर कम्युनिटी बेस कम से कम क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए। क्रेच फैसिलिटी मतलब जहां पर एक माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला सके बैठकर। तो ये जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत देखने को मिलेगी। और इसमें जरूरी है कि गवर्नमेंट काम करे, एनजीओ काम करे मिलकर, तभी तो हम लोग ये चीजें प्रोवाइड करा पाएंगे। पर लेकिन ये फ्री में तो नहीं होगी। मैं बोलूं कि यहाँ पर यार हम लोग ऐसे छोटे छोटे स्टोर बना देंगे जहां पर बैठकर वहां पर फैसिलिटी हो, कम से कम एसी नहीं तो वहां पर कम से कम प्रॉपर फैन या फिर कूलर हो, कि बच्चे को वहां पर रखा जा सके, एक तरीके से बच्चे के लिए थोड़े खिलौने हो, वहां पर माँ बैठकर दूध पिला सके, फिर अपना काम कर सके। तो इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, और कैसे इसको लेकर चलना है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जब तक गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेगी, अगर गवर्नमेंट जॉब करने वाले, जहां पर बेसिकली गवर्नमेंट की अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पहले तो नहीं था, अब तो है, जैसे टॉयलेट होते हैं। अब पता है कि एक महीने में एक फीमेल को पीरियड साइकिल जरूर आनी है। तो यहाँ पर जब पीरियड साइकिल आती है, तो आज की डेट में तो चीजें सुधर गई हैं कि कहीं ना कहीं डस्टबिन रखा रहता है वॉशरूम के अंदर में। हालांकि अभी भी कई जगह देखने को नहीं मिलता है, पर लेकिन पहले तो ये बिल्कुल नहीं था। अगर किसी लड़की को मान लो पीरियड साइकिल चल रही है, उसको अपने पैड चेंज करने, तो ये आज की डेट में होने लगा है। पर लेकिन क्या सरकार, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है उसके बराबर में कोई छोटा सा रूम बनाएगी कि उसमें क्रैच की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, तो ये चीजें कब तक अवेलेबल होंगी? तो ये सोचने वाली बात होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में बकायदा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारे संविधान निर्माता जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इतना काम करके गए हैं, जो पार्ट आप लोगों को फोर में दिखता है कि भाई गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की, ऐसा नहीं कि उनको फोर्स किया जा रहा है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग इन चीजों को कई बार ना इग्नोर कर देते हो, पर लेकिन सोच के देखो यहाँ पर ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि वॉशरूम के अंदर में एटलीस्ट डस्टबिन होनी चाहिए। अगर डस्टबिन नहीं रहेगी तो यहाँ पर कितना ऑकवर्ड फील होगा उस लड़की के लिए जिसको यहाँ पर ये चीजें करनी है एक तरीके से। और ये मंथली बेसिस पर 3-4 दिन तो नॉर्मली ये पैटर्न रहते रहता है। तो इसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं फैलाता इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर आज की डेट में ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। और वैसे हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग फीमेल को वो ना, जैसे एक साइड में तो माता बनाकर पूजा कर रहे हैं और दूसरी साइड में दुनिया भर के रेप केसेस निकल कर आ रहे हैं।
तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 42 आप लोग याद रखना संविधान के अंदर में एग्जैक्टली तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो इन चीजों के बारे में आप लोगों को बात करता हुआ नजर आता है। डीपीएस में बड़े डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, लिमिटेशन है कई सारी, उसको आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। बियॉन्ड केयर भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि महिला ऐसा नहीं कि भाई साहब केयर के लिए है। आज देश में महिला जो है आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, इसरो के अंदर में देखने को मिलेगी। आज की डेट में ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने वाली भाई फीमेल ही है। सोच के देखो कि सर शर्म से झुकता झुकता बचा लिया एक लड़कियों ने। अगर देश के बारे में आप लोग बात करो तो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, इसको लेकर आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चीजें हम लोग को चलना पड़ेगा। तो इसके चलते हम लोग को आज की डेट में केयर गिविंग इकोनॉमी भी अगर है, उसमें ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेट करिए, तो उसको भी स्टैंडर्डाइज बनाओ आप लोग, ताकि स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सके। अब सोच के देखो, एक डॉक्टर यार वो रात को मरीजों की देखभाल कर रही है, उसके साथ में हो रहा है, कहाँ है सेफ्टी, कहाँ है तुम्हारे स्टैंडर्ड, कहाँ है सिक्योरिटी। तो इक्वल अगर वो भी तो केयर ही दे रही थी ना, एक तरीके से डॉक्टर का काम भी केयरिंग का ही होता है। तो कौन करेगा इसके बारे में? आखिर कब तक पॉलिसी में इंटरवेंशन कर कर रिकमेंडेशन देकर कब तक यहाँ पर इन चीजों को सेव करोगे, क्वालिटी दोगे, कब तक केयर को अफोर्डेबल बनाओगे? इनके बारे में कोई बात करता क्यों नहीं है, डिबेट डिस्कशन क्यों नहीं होते हैं? अभी आप लोगों को बताओ, तमिलनाडु के अंदर में एक पार्टी है कमल कमल हसन साहब की, ठीक है। तो उनके द्वारा पार्टी पार्टी का नाम बताइए, मुझे नहीं पता है, याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने पार्टी बनाई, तो उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी पार्टी जीत कर आती है तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर में मैं पावर में आते ही जो वुमेन है जो घरों में काम करती है, उनका मंथली कुछ पर्टिकुलर इनकम डिसाइड करके सेट कर देंगे कि फीमेल को कितनी इनकम घर पे काम करने के लिए मिलनी चाहिए। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, इसको कई सारे लोग, इसके लिए समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक कह रहा है कि बिल्कुल सही बात बोलिए, करना चाहिए। दूसरा कह रहा है नहीं करना चाहिए। जो कह रहा है करना चाहिए, वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर कि कहीं ना कहीं फीमेल के हाथ में अगर पैसे आएंगे तो फाइनेंशियल पावर आएगी। फाइनेंशियल पावर आएगी तो अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले पाएगी, उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा हस्बैंड के ऊपर में। तो हर एक बात में वरना पूछना पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पर एक तरीके से कंडीशन, ये एक साइड हो गई, सिक्के का एक पहलू हो गया कि बच्चे की पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकती है, अपनी बीमारी में इस्तेमाल कर सकती है, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो सोच के देखो, यहाँ पर अगर कोई महिला आज की डेट में पैसा नहीं कमा रही है, उसको मंथली पैड चाहिए होंगी, तो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बोलेगी। अगर हस्बैंड यहाँ पर भूल जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो प्रॉब्लम अलग से निकल कर आएगी। पर खुद के पैसे तो जाकर डॉक्टर से आराम से, यहाँ पर स्टोर से जाकर आराम से ले आएगी इमीडिएटली, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो सारे काम कर लेगी यहाँ पर। यानी कि छोटी छोटी चीजों में भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा हस्बैंड के ऊपर में। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो एटलीस्ट अपनी चीजें जो हैं उनको तो वो डिसीजन ले सकते हैं अपने आप में। तो इसके लिए कई सारे लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि ये चीज अच्छी है, इसको इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड चलते हैं हम लोग यहाँ पर। इधर अगर आप लोग आओगे, यहाँ पर कई सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं, पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में लड़कियां घर से बाहर निकलना स्टार्ट हुई है। वो नेवी में जा रही है, वो एयरफोर्स में जा रही है, वो आर्मी में जा रही है, वो पुलिस में जा रही है। आज की डेट में लड़कियां साइंटिस्ट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। अगर तुमने सैलरी फिक्स कर दी, तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी महिलाओं को घरों के अंदर में बांधने स्टार्ट कर देगी कि तुमको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। इतने सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। हालांकि घर वाले उस चीज में गलत नहीं होंगे, वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बोलेंगे कि यार जब घर पे बैठकर ही पैसा मिल जा रहा है, तो बाद में जाकर टेंशन क्यों लेनी है, पता चला बाहर जाकर कुछ गलत चीज हो गई। तो वो भले ही अलग तरीके से बोलेंगे, पर ये माइंडसेट बन जाएगा कि महिलाओं को घरों में ही रखना है। तो एक तरीके से एक पिंजरे में बंद रहकर फीमेल रह जाएगी फिर यहाँ पर, अगर ये चीजें इंप्लीमेंट होती है। तो इसको लेकर यहाँ पर दूसरा पक्ष ये दिखा रहा है। तो अब दोनों साइड के बीच में आप लोगों को कोई ऐसा पाथ निकालना पड़ेगा कि भाई आने वाली जनरेशन पर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। एक तरीके से आप लोग इस तरीके से लेकर चलो कि यहाँ पर फीमेल को कुछ ना कुछ सपोर्ट भी मिल जाए, और यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत भी देखने को मिले। तो बुद्धा वाला पाथ कोई आप लोगों को निकालना पड़ेगा इसको लेकर। तो इसको लेकर बार बार डिबेट डिस्कशन होते हैं। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा सबसे ज्यादा जॉब जो है वो महिलाओं की गई, और जॉब जाने के बाद में फिर रिकवर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हुई। नॉर्मल इंसान तो ठीक है भाई साहब, एक जगह छुट गया दूसरी जगह जाकर काम कर लेगा, पर लेकिन उनके ऊपर में एक्स्ट्रा बर्डन आ गया उस टाइम पर। ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके चलते आप लोग चीजों को समझो। तो कोई बीच का इस तरीके का रास्ता निकल कर आना चाहिए, ताकि आप, अच्छा आप लोग बताइए क्या बीच का रास्ता होना चाहिए? आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, आप लोग के पास भी तो है ना दिमाग, ऊपर वाले ने दिया ना, खाली थोड़ी ना भेजा ढक्कन। मतलब आप लोग भी दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या हो सकता है कल को चलकर आप लोगों को पॉलिसी बनानी है। अब पॉलिटिशियन तो बोल देगा भाई नीचे कि बनाओ यार पॉलिसी, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ कि दोनों का काम जो है सिद्ध हो जाए। आप लोग जाओगे बैठोगे सेक्रेटरी बनकर, वहां पर पॉलिसी तो आप लोगों को ही बनानी पड़ेगी ना। तो आप लोग क्या बताओगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? बताना जरूर, आप लोग ये कमेंट पढ़ूंगा, देखता हूँ कैसे कैसे आइडियाज आप लोग देते हो, ठीक है। अगर बात करें स्किल डेवलपमेंट के बारे में, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इसको लेकर बात की जा रही है कि किस तरीके से केयर जो वर्कर है उनके ऊपर में आप लोगों को फोकस देना है।
की बॉडी जो है काम कर सकती है यहाँ पर, डोमेस्टिक वर्क सेक्टर स्किल काउंसिल, हेल्थ सेक्टर जो स्किल काउंसिल है यहाँ पर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सारे काम कर सकते हैं। पर लेकिन फिर से जरूरत पड़ेगी पैसे की। पैसा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना काम नहीं चलता है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। अभी कल या परसों की बात है यहाँ पर, नहीं कल की तो बात है सर, मुझे देखो दिमाग से निकल गया। अभी एक लड़की बोलती है, उसने यूपीएससी के क्लास में एडमिशन लिया, ठीक है। तो यूपीएससी क्लास में एडमिशन लिया, उसने बोला कि सर मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टीम को बोला रिफंड चाहिए, तो रिफंड मांगा। तो जैसे ही कोई रिफंड मांगता है तो मैंने बोला क्या टीम को कि यार बच्चा अगर रिफंड मांग रहा है तो उसका रिफंड आप लोग कर देना है, पर फीडबैक जरूर लेना है उससे, बच्चे से, ठीक है। तो जब टीम ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैम आपको कोई दिक्कत है क्या किसी कोर्स के अंदर में, किसी क्लास के अंदर में, आपने क्लासेस देखी, आपने मतलब मैम की क्लास देखी, वीर सर की क्लास देखी, आपने सीसेटी की क्लास देखी, किसी में कुछ दिक्कत है? तो उसने बोला कि सर नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अभी जो हूँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर थोड़ा-सा जो टीम ने थोड़ा-सा और पूछा कि मतलब नहीं ये रहता है कि मतलब रियल रीज़न पता होना चाहिए कि यार इंसान क्यों जा रहा है छोड़कर। अगर कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है तो छोड़कर क्यों जा रहे हो भाई साहब? तो फिर थोड़ी देर में उन्होंने बताया कि सर मेरे भाई का एडमिशन होना है और मेरे घर में पैसे नहीं है, तो मम्मी ने बोला है कि तू बाद में एडमिशन ले लेना, अभी फिलहाल जो है पैसे रिफंड ले ले। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर मतलब बहनें किस लेवल तक जाकर सोचती हैं। तो वो चीज़ सोचकर मैं सरप्राइज़ हो गया। मैंने कहा यार ये काम एक बहन ही कर सकती है, ठीक है? कि मतलब भाई का एडमिशन होना है कुछ इस तरीके से और ये चीज़ें तो मैं मतलब उन्हें टीम ने पूछा कि मतलब मैम ये बता देना क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उसने बोला क्लास बड़ी अच्छी है, मैं ज़रूर जॉइन करूँगी पर बाद में जॉइन करूँगी, अभी प्लीज़ रिफंड करा दीजिए। तो मैंने बोल रखा है कि मैंने कहा किसी की भी कोई दिक्कत हो, आप लोग रीज़न कोई बताते हैं सही है, नहीं बताते तो इमीडिएटली रिफंड कर दो। तो ये सोचकर देखो यार ये फीमेल ही तो है, ये क्या कर रही है ये लड़की? ये अपने भाई के लिए अपना फिलहाल उसका जो अभी टाइम देखो क्या रखा है, अभी अगस्त के महीने बैठे हो। अगर अभी कोई इंसान अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक या फिर नवंबर लास्ट हो जाता है। अगर इसके बाद में आप लोग जा रहे हो तो फिर ये समझो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर दो। तो ये सोचकर मैं सुनकर भी सरप्राइज़ हो गया, ठीक है ना? तो फिर रिफंड किया गया, तो मैंने कहा रिफंड इनिशिएट कर देना, ठीक है ना? इमीडिएटली कोई ऐसी कंडीशन बना करे। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा केस निकल कर आया, यहाँ पर ये रियलिटी वाला केस था, उनके तो मतलब मैंने खुद ने भी बात की, उसके परिवार से कंडीशन कुछ ऐसी बन गई थी। एक वो वहाँ पे भी लड़की थी, लड़की ने एडमिशन लिया और यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में उसका थोड़ा-सा बेसिकली दिक्कत ऐसी फँस गई कि ऐसा नहीं होता है कई बार घर में बीमारी का पता चल जाता है तो कंडीशन खराब हो जाती है। तो पता चला मम्मी को दिक्कत थी भाई साहब और मम्मी का ऑपरेशन होना था। उन्हें मैंने बोला था कि बॉडी चेकअप करा लिया करो। तो यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट वगैरह भी सारी सेंड करी यहाँ पर। तो उस टाइम पर पता चला तो उसने क्या बोला कि सर प्लीज़ रिफंड कर दो। तो समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर वो भी फीमेल ही थी। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये इस तरीके के केसेज़ जो हैं जब रियलिटी में पता चलता है बैक एंड में जाकर, तो ये लड़कियाँ ही आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, इस लेवल पर स्टेप लगा रही हैं। तो केयर गिविंग इकोनॉमी के साथ-साथ में वो अपने करियर को भी सैक्रिफाइस करती हुई नज़र आती हैं। जब प ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, खुद एसएलवी एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है? तो इस लेवल पर जाकर लड़कियाँ जो हैं वो काम करती यहाँ पर नज़र आती हैं। अभी एक लड़की ने एक पिक्चर शेयर करी, मैं लाना भूल गया आप लोगों के लिए। वो मैंने टेलीग्राम पर अपने लिए किया था, मैंने कहा लेक्चर में आप लोगों को दिखाऊँगा। ये रक्षाबंधन की पिक्चर है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब भाई भी इस लेवल पर सोच रहे हैं तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, मतलब रियलिटी में बता रहा हूँ। तो उनके द्वारा जो पिक्चर शेयर की गई, तो मुझे लगा कि मैंने कहा यार ये सही है, कम से कम इस लेवल पर जो है भाई को भी कम से कम सोच रहा है अगर इंसान, तो ये पॉजिटिव सेंस निकाल कर लेकर आता है। उसमें क्या था, उसकी बहन को भाई ने बेसिकली जो किताब गिफ्ट करी और वो किताब कौन-सी थी, वो हमारी जो अभी पब्लिश नहीं है बुक, वो एथिक्स वाली, वो बुक उसके द्वारा गिफ्ट की गई। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कह रही कि सर मेरे भाई ने मुझे पहली बार एक ऐसा गिफ्ट दिया है। मतलब अच्छा लगा सुनकर कि मतलब भाई जो है वो बहन की पढ़ाई की किताब के लिए उसके लिए बेसिकली गिफ्ट दे रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? देखो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसको टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है। तो ये मैं आप लोगों के शेयर करने वाला था, मैं भूल गया। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा जो भाई है उसने मुझे आज गिफ्ट की। तो ये एथिक्स वाली बुक जो है उसके भाई ने गिफ्ट करी। ये कई दिन से पड़ा हुआ था, ये आज मैसेज याद आ गया देखो पढ़ाते-पढ़ाते अभी, ठीक है? इसको मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर देता हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग समझो यहाँ पर, तो भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना यार, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिश्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी बहन को या फिर अपने भाई को किसी भी तरीके से जब रिक्वायरमेंट पड़े, तो किसी भी हद तक आप लोग को जाकर एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग ही एक-दूसरे को हेल्प नहीं करोगे, तो फिर हेल्प कौन करेगा, आप लोग ये बताइए? तो ये अपना ही होता है, इसलिए कहते हैं कि अपना इंसान जो होता है, वो जिस लेवल पर आप लोगों के लिए कर सकता है, वो कभी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दिए। अगर किसी ने व्हाट्सएप पर देखने तो व्हाट्सएप पर देख लेना, टेलीग्राम पर देखने तो टेलीग्राम पर, ठीक है? तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से वही बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्रीज़ को काम करना पड़ेगा यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ों को सँभालना है, सुधारना है।
तो यहाँ पर सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, तो इन सबको काम करना पड़ेगा ताकि फीमेल को केयर गिविंग इकोनॉमी के साथ में उनको कम से कम कुछ न कुछ ऐसा भी काम करे ताकि उनको कुछ पैसा मिले, यहाँ पर एटलीस्ट उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें नॉर्मली समाज के अंदर में है पर सामने निकल कर नहीं आती है। मैं मतलब सरप्राइज वाली बात है कि आप लोग सोच के देखो, कोई बोले कि 1 साल का करियर दांव पर लगाना है किसी के लिए, नॉर्मली कोई बाहर का आदमी थोड़ी ना कर देगा ये। तो ये आप लोग के भाई-बहन, मम्मी-पापा इस लेवल पर जाकर आप लोगों के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझो आप लोग यहाँ पर, ठीक है? तो ये बेसिक भी है और इसको लेकर कोई डाउट आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। तो सारे लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर कर दिए इस आर्टिकल के साथ में, ताकि आप लोग इस आर्टिकल की वो डायमेंशन भी समझ सको जो आर्टिकल के अंदर में नहीं लिखी हुई है, ठीक है? नॉर्मली ये चीज़ें मैं आप लोग के साथ में इसलिए शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग इनको रियल लाइफ के साथ में कनेक्ट कर सकें। वरना कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं इस चीज को लेकर ये कहते हैं कि सर ये कहाँ काम आने हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा जिंदगी में काम जरूर आएंगे, ठीक है। पर उस टाइम पर याद आएगी आप लोगों को कि हाँ ये चीजें बताई थी। क्योंकि इंसान को लगता है ना कि जब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि भाई साहब एक्सीडेंट दुनिया में होते नहीं है। जिस दिन मैं ठुक जाऊंगा उस दिन पता चल जाएगा जो एक्सीडेंट जो है कितना खतरनाक होता है।